दक्कन की तपती जमीन, आसमान पर धूल का गुबार और मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब। लेकिन उसी धरती पर एक नाम गूंज रहा था, एक युवा शेर का नाम छावा। ये कहानी है उस पुत्र की जिसने अपने पिता की विरासत को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि उसे आग की तरह भड़का दिया। वो था छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा संभाजी, मराठा साम्राज्य का दूसरा छत्रपति। एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास ने कभी विवादों में घेरा तो कभी वीरता के शिखर पर बिठाया। साल 1680 शिवाजी महाराज का देहांत हो चुका था। मराठा साम्राज्य शोक में डूबा था। औरंगजेब को लगा यही मौका है, दक्कन अब झुकेगा, मराठा शक्ति अब टूटेगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि सिंह चला गया है पर उसका छावा जिंदा है। संभाजी का बचपन आसान नहीं था। वे संस्कृत, मराठी, फारसी के ज्ञाता थे। उन्होंने बुद्धभूषण जैसा ग्रंथ लिखा, लेकिन दरबार की राजनीति, षड्यंत्र और परिवार के भीतर मतभेद, इन सब ने उन्हें जल्दी परिपक्व बना दिया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि युवावस्था में वे एक समय मुगलों के संपर्क में भी आए, पर ये रणनीति थी या विद्रोह, ये आज भी बहस का विषय है। 1681 औरंगजेब स्वयं दक्षिण की ओर बढ़ा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, मराठा शक्ति का अंत। लेकिन संभाजी ने सीधी टक्कर का रास्ता चुना। उन्होंने कर्नाटक से लेकर कोंकण तक तेज हमले किए, मुगल छावनियों पर अचानक धावा बोला, सूरत और बुरहानपुर जैसे समृद्ध क्षेत्रों को निशाना बनाया। औरंगजेब हैरान था, ये युवा राजा सिर्फ तलवार नहीं चला रहा था, वो साम्राज्य की नसों पर वार कर रहा था। मुगल सेना विशाल थी, संसाधन अपार थे, लेकिन मराठा सेना की सबसे बड़ी ताकत थी गति, गुरिल्ला युद्ध और अडिग आत्मविश्वास। दक्कन की पहाड़ियों में हर किला एक चुनौती था, हर घाटी एक जाल। साल दर साल युद्ध चलता रहा। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 वर्ष दक्कन में बिताए। ये अपने आप में बताता है कि संघर्ष कितना भीषण था। संभाजी ने सिद्धियों, पुर्तगालियों और मुगलों तीनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। वे गोवा के पुर्तगालियों पर भी चढ़ाई कर चुके थे। लेकिन इतिहास सिर्फ विजय की कहानी नहीं होता, उसमें विश्वासघात भी होता है। 1689 संगमेश्वर, संभाजी और उनके विश्वस्त कवि कलश वहां ठहरे हुए थे। मुगल सेनापति मुकर्रब खान को खबर मिल चुकी थी। एक अचानक हमला हुआ। कुछ ही घंटों में मराठा साम्राज्य का छावा बंदी बना लिया गया। औरंगजेब के सामने पेश किया गया वो युवा शेर। इतिहास के कई विवरण बताते हैं उसे इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया गया, राज्य और जीवन बचाने का अवसर, लेकिन संभाजी ने इनकार कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में गिना जाता है। कई समकालीन स्रोतों और मराठी बखरों में उल्लेख मिलता है कि उन्हें यातनाएं दी गई, लगभग 40 दिन तक अमानवीय व्यवहार। 11 मार्च 1689 संभाजी का वध कर दिया गया। औरंगजेब को लगा अब मराठा शक्ति समाप्त, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। संभाजी की मृत्यु ने मराठा हृदय में आग भर दी। राजा राम ने संघर्ष जारी रखा। महारानी ताराबाई ने मोर्चा संभाला। मराठा सेना और भी उग्र हो गई। औरंगजेब बूढ़ा हो रहा था, उसकी सेना थक रही थी, खजाना खाली हो रहा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। वो दक्कन की उसी धरती पर दफन हुआ जहां उसने मराठा साम्राज्य को मिटाने की कसम खाई थी। लेकिन मराठा शक्ति खत्म नहीं हुई। कुछ ही दशकों बाद वे उत्तर भारत तक पहुंच गए। पेशवा काल में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। तो क्या संभाजी हार गए थे या उन्होंने वो चिंगारी जलाई जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी? इतिहास उन्हें कभी कठोर शासक कहता है, कभी उतावला, लेकिन एक तथ्य अटल है, उन्होंने औरंगजेब के सामने घुटने नहीं टोके। उन्होंने अपने प्राण दे दिए पर अपनी आस्था और स्वाभिमान नहीं छोड़ा। छावा सिर्फ एक उपनाम नहीं था, वो उस विरासत का प्रतीक था जो डर के आगे झुकना नहीं जानती। दक्कन की हवाओं में आज भी एक गूंज सुनाई देती है, साम्राज्य तलवारों से बनते हैं लेकिन आत्मबल से टिकते हैं, और उस आत्मबल का नाम था छावा।